एमसीडी वाले एक लेंटर का 2 लाख रुपए लेके जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये टूटे, ये उसके बाद इस पे स्टे लगे। अगर बनेगी तो मटेरियल अच्छा लगेगा, वो भी पुलिस की निगरानी में होगा। तो हम थाने में गए भी थे, अभी हम रिपोर्ट भी करके आए हैं, FIR भी करके आए हैं, कंप्लेंट लिखवा के आ गए। तो जी खून पसीने की कमाई है। अभी ये वाला घर भी नया बना है, साथ वाला भी नया है। अब गिरेगा तो सबको ही नुकसान होगा। तो एकदम से ऐसी आवाज आई जैसे अर्थक्वेक का है। तो हम नीचे भागते हुए फिर हमने देखा तो जो मकान में स्पेस आ रखा है। मेरे घर में बच्चों के पेपर बच्ची हुई है 7 दिन पहले। मैं उसको कहीं पे बिठा के आया हूँ कि दिक्कत ना हो जाए। एमसीडी की नजर में नहीं है ये काम, पुलिस की नजर में ये काम नहीं है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में आप लगातार अवैध बिल्डिंगों का मामला सुनते होंगे। कल रोहिणी सेक्टर 7 से भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां से शाम को एक खबर आती है, एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल होती है, जिसमें लोग ये बात बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार कुछ समय पहले यहां पर एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य ठेकेदार के माध्यम से शुरू किया गया। लोगों ने ये आरोप लगाए हैं कि इस बिल्डिंग में घटिया मटेरियल का उपयोग किया गया, जिसके कारण कल रात इस बिल्डिंग में एक तेज आवाज आई। लोगों को ऐसा लगा कि कोई अर्थक्वेक आया है। जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि ये पूरी बिल्डिंग आधी झुक चुकी है। लोगों के अंदर डर इस कदर फैल गया कि सारे ब्लॉक के रोहिणी सेक्टर 7 के निवासी अधिकतर लोग सड़कों पर आ उतरे। उसके बाद मौके पर पुलिस आई। लोगों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बड़ा अधिकारी एमसीडी की तरफ से मौजूद नहीं रहा। लोगों के ये भी आरोप हैं कि यहाँ पर लेंटर माफियागिरी की जाती है। इसमें दिल्ली पुलिस भी कई हद तक शामिल है। लोगों के ये भी आरोप हैं कि कई बार उन्होंने दिल्ली पुलिस स्थानीय थाना, जो महज 100 से 200 मीटर की दूरी पर है, उसको कई बार सूचना दी कि यहाँ पर इस तरीके से बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, आप इसको रोकिए। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कल बिल्डिंग झुकती हुई नजर आई। लोगों के अंदर खौफ का माहौल पैदा हुआ और आज भी ऐसी खबरें हमारे पास निकल कर आ रही हैं कि अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। आप पूरी ये खबर देखिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम गौरव है। मैं D16 463 में रहता हूँ। ये 7 वाला जो फ्लोर है लेफ्ट साइड पे, वो मेरा ही है। ये जो मकान बन रहा है 6-7 महीने से बन रहा है और कच्चा मटेरियल इसमें यूज हो रहा था। हमने 3-4 बारी कहा भी है, पर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। पुलिस आती थी, अपना देख के चली जाती थी। अब क्या हो गया, 20 वाले मकान में स्पेस, जब हम घर पे लेटे हुए थे मैं और मेरी वाइफ, तो एकदम से ऐसी आवाज आई जैसे अर्थक्वेक है। तो हम नीचे भागते हुए फिर हमने देखा तो जो मकान में स्पेस आ रखा है। तो आपने कभी इसकी कंप्लेंट वगैरह की है? कंप्लेंट हमने नहीं करी। हम ठेकेदार से कहते थे, वो कह रहा मटेरियल अच्छा लगा रहा हूँ। हम थोड़ा कहते ठीक है चलो आस पड़ोस में रह रहे हैं, अच्छा लगा तो अपना गैप कोई आता? वो हमसे गलती होगी, हमने कंप्लेंट नहीं करी। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, 5-6 घंटे से पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं। जेई को 50 बारी फोन कर चुके हैं। रीतू गोयल काउंसलर है, उनको फोन कर चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर को रखे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ यहाँ पे सेटलमेंट हो रही है। ठेकेदार से बातचीत चल रही है कि थोड़ा सा हम लगा देते हैं, जैक लगा देते हैं, कल देख लेंगे, कल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एक्सक्यूज ही मिल रहे हैं सिर्फ। अगर अभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। जब से ये हुआ है अभी कोई बड़ा अधिकारी, कोई एमसीडी का कोई भी नहीं है। 3-3.5 घंटे हो गए। पुलिस का भी 4 बारी फोन किया, तब जाके पुलिस चले हैं। फायर ब्रिगेड तक नहीं आ रही है, एनडीपीएल वाले तक नहीं है। एनडीपीएल वाले को फोन कर चुके हैं। सारी गिरेंगी, कौन इसको संभालेगा? मेरा लेफ्ट वाला मकान है, इनका ये वाला है, उनका सामने वाला ये। अगर गिरेगा तो सभी गिरे। और खंबा भी है यहाँ पे बिजली का ना, बिजली का खंबा है यहाँ पे। सारी टूट जाएंगी। एनडीपीएल 3 घंटे से आना जा रहा है, पुलिस कह रही है, एनडीपीएल वाले हमारे नहीं सुन रहे हैं। तो अब आपने अपने ही उससे कुछ अपने ही रेफरेंस से कि आप किसी अधिकारी को फोन किया है? हाँ किया। हमने इधर से नंबर लेके किसी नंबर मिला, जेई को भी फोन किया। उनका जवाब ये है कि अभी हम ऑन द वे, कभी हम नोएडा, कभी बोल रही है मैं फंक्शन में हूँ, जो शादी में कह रही है। मेरे अधिकारी जो हमारे हुआ है वही फोन नहीं उठा रहे। डिप्टी कमिश्नर को फोन किया, वो कह रहे मैंने क्लियर भेज दिया। फिर यहाँ पे एक एमसीडी का भी जो है 2 बंदे हैं यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। वो कह रहे हैं कि नोएडा है, कभी गुड़गांव है, 2 घंटे लगेंगे, हम आ जाएंगे। अभी तो कोई भी नहीं आया एमसीडी से। कोई एमसीडी में विकास है, जिनको हमने फोन किया है, कोई जिम्मेवारी नहीं है। कोई जिम्मेवारी नहीं है। अब घर जाके सोए, खाली करे। क्या पड़ता है वहाँ? यहाँ के कोई एसएचओ, एसीपी, डीसीपी? यहाँ के ये सामने थाना है, ये सामने ही थाना है हमारे, बाहर निकलते ही। लेकिन अभी तो 200 कोई मीटर पे थाना है। 10 मीटर पे थाना है। हम थाने में गए भी थे, अभी हम रिपोर्ट भी करके आए हैं, FIR भी करके आए हैं। तो कंप्लेंट लिखवा के आ गए। ये जो बना रहे हैं, ये जो ओनर खुद बना रहा है या किसी को काम सौंपा है? ओनर ने बिल्डर को काम सौंप रखा है, कोई बिल्डर है कि उसमें क्या सामान लगाए, बस जो बनाना है। ऊपर है। और जहाँ तक मतलब ये कि कई जानों के साथ खेला जा रहा है, कई जानों में खेला जा रहा है। तो जी खून पसीने की कमाई है। अभी ये वाला घर भी नया बना है, 7 वाला भी नया है। अब गिरेगा तो सबको ही नुकसान होगा।
अब आप लोगों को क्या उम्मीद है पुलिस से या अधिकारी? हमें पहली बात तो कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा है, सेफ्टी चाहिए, जेई आए इसको जैसी तरीके से ठीक करे। देखो ये बिल्डिंग टेढ़ी हो रही है तो हमें दिक्कत हो रही है। हम लोग घर से बाहर हैं, 6 बजे से बाहर हैं हम लोग। मशीन लगा के रातों में किसी तरह रोका जाए इस मकान को, जिसे रात में गिरे ना और सुबह इसको तोड़ा जाए। फैमिली में हम ये चाहते हैं और एमसीडी आए, लाइट जो भी है इसकी जिम्मेवारी पुलिस को लेनी चाहिए जी। अब जैसे कि आप लोगों के और आपके बच्चों कम को से कल कम ये स्कूल जाना है, सबको हाँ। जाना, सबको नींद खराब हो रही है। सबकी नींद गायब, पेपर है जी, कल बच्चों के पेपर है। सबसे ज्यादा मेन हमारी जान की सुरक्षा नहीं है। पुलिस वाले चले जाएंगे थोड़ी देर में। 3 घंटे से यहाँ पर सपोर्ट ला के रखे पर उसको लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है अभी तक। मेन तो जो पर्पस है वो सेफ्टी का है, सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड करी जा रही है। सिर्फ एक्सक्यूज किए जा रहे हैं, सिर्फ एक्सक्यूज किए जा रहे हैं कि इधर से कोई आ जाएगा, उधर से आ जाएगा, कोई भी नहीं हो पा रहा। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये टूटे, ये उसके बाद इस पे स्टे लगे। अगर बनेगी तो मटेरियल अच्छा लगेगा, वो भी पुलिस की निगरानी में होगा तो, एमसीडी के अंडर होगा तो होगा। खाने पिलाने से काम नहीं होगा कि 2 लाख रुपए आपने एमसीडी को दे दिए, काम हो गया। और लेंटर पे पैसे चढ़ते हैं, 2-2 लाख रुपए एमसीडी वाले ले लेते हैं, पुलिस वाले ले लेते हैं, कोई काम नहीं होता है। इसको रात में ही रोको, इसको तोड़ो, और ये बननी नहीं चाहिए। एमसीडी अपनी निगरानी में इसको तोड़वाए, किसी को नुकसान ना पहुंचे, हम ये चाहते हैं बस। अपनी निगरानी में तो है, आस पड़ोस को किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। करके इसमें पहले तो स्टे लगे और यहाँ पे थोड़ी ये सेफ्टी चाहिए बेसिकली, तो हमारा कंसर्न है सेफ्टी है। पहले तो सेफ्टी है, इसको रोका जाए। मेरे घर में भी अभी बच्चों के पेपर बच्ची है, हुई है 7 दिन पहले, मैं उसको न्यू कहीं पे वन बिठा के आया हूँ कि दिक्कत ना हो जाए। अब छोटी बच्ची है, कुछ ना कुछ करने के लिए तो करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे खड़ा सबसे बड़ी हूँ। बात है ना, कोई सुनवाई नहीं है ना, पुलिस का बंदा कोई सुन रहा ना, एमसी पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे। एमसीडी की इंजीनियर आएंगे, आर्किटेक्ट आएंगे, वो देखेंगे आराम से खुलवाएंगे, छुड़वाएंगे, नुकसान ना हो, नुकसान ना हो। सही बात है। मैं रुक रही है ना। आप दूसरी बात आप देखोगे, आपने भी देखा होगा, एमसीडी आ चुकी है, ठीक है, और वहाँ पर जग भी आ चुके हैं और पुलिस भी है, पुलिस रोक रही है कोई खाली। सेफ्टी देख लिया उन्होंने वीडियो देख ली। अगर तारे गिर जाएंगे रात को, तारे मकान गिरेगा, अपने तारे बिजली की तारे गिरेंगी, स्पार्किंग हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। जब यहाँ लेंटर डलता है एमसीडी वाले 1 लेंटर का 2 लाख रुपए लेके जाते हैं। अच्छा, मतलब भाई साहब रिपोर्ट करना अब मेरी जब यहाँ मकान बनता है नए सिरे से, हाँ जी, तो यहाँ पे पुलिस आती है और एमसीडी वाले आते एमसीडी हैं, डिपार्टमेंट आता है। हाँ जी, और 2 लाख रुपए 1 लेंटर के मांगता है। लेंटर के मांगते नहीं है और लेके भी जाते हैं। मकान बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा। 2 लाख रुपए दोगे तो लेंटर बनेगा आपका। और यहाँ के एरिया की पार्षद को फोन किया, पार्षद साहब भी नहीं आ रहे। वो कह रही है मैं पार्टी में हूँ, करी में शादी में, बताओ कह रही है मेरे ही फोन उठा रहे हैं ये लोग। जान से जाना उनकी सरकारी शादी। महकमा छुट्टी पे होता है ना, तो दूसरे अपने अधिकारी को छोड़ के जाता है कि भाई मैं जा रहा हूँ एरिया को, आप मेरा काम संभालोगे। एक इमरजेंसी के लिए, चाहे एमसीडी डिपार्टमेंट हो, चाहे बिल्डिंग डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, इमरजेंसी के लिए कर्मचारी तैनात होते हैं। ठीक है, और एक इमरजेंसी टीम अलग होती है। दिल्ली पुलिस को एनडीआरएफ बुलानी चाहिए ना, यहाँ पे कोई एमसीडी का कर्मचारी नजर नहीं आ रहा। एनडीआरएफ। दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार लोगों ने गंभीर आरोप लगाए। साफ तौर से उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी आला अधिकारी मौके पर अभी तक नहीं आया। जब उन्होंने इतना बड़ा घटना उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती है, बिल्डिंग गिर सकती है, लोगों के परिवार बच्चे खतरे में हैं, उसके बावजूद एमसीडी का कोई आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। हालांकि लोगों ने यह भी आरोप लगाए कि यहाँ पर लेंटर माफियागिरी की जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा उगाही दिल्ली एमसीडी करती है। और ये आरोप अति गंभीर हैं कि किस प्रकार एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था और उसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है। क्या उससे पहले ठेकेदार और उसके मालिक से किसी तरह की पैसे वसूली की गई थी? ये जांच पड़ताल का विषय है। अब इसकी जांच पड़ताल के लिए लोग दिल्ली पुलिस के पास जाते हैं तो दिल्ली पुलिस उनकी सुनती नहीं है। इसी का नतीजा था कि कल मौके पर दिल्ली पुलिस के आलाधिकारी स्टाफ वहां पर पहुंचे तो जरूर उन्होंने एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। और अभी हमें जानकारी मिली है कि शायद उस बिल्डिंग को गिराने का काम भी जारी है। और अगर नहीं है तो शायद लोगों को भरोसा देना चाहिए कि उस बिल्डिंग को किस तरीके से लोग सुरक्षित कर पाते हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। और दिल्ली क्राइम मोर्चा आपके सामने कुछ समय के बाद एक बहुत बड़ा एक्सपोजर लेकर आने वाला है। बहुत बड़ा हम खुलासा करने वाले हैं कि दिल्ली एमसीडी किस प्रकार उगाही करके पूरी दिल्ली को एक हम कहें तो अर्थक्वेक अगर आ जाता है या किसी तरह की कोई खतरा आ जाता है तो हम कहें तो मौत के ऊपर दिल्ली वालों को बिछाने का काम दिल्ली एमसीडी कर रही है। इसका खुलासा हम बहुत जल्द अपने चैनल पर करने वाले हैं। आप उस खबर के लिए भी बने रहें और इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।